नमस्कार साथियों। आज एक नई शुरुआत और नई बात के साथ शुरुआत करता हूं। चूंकि भी हाल ही में संपन्न हुए हैं चुनाव विधानसभा के 4 राज्यों में। 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है, 3 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ इनके 3 तारीख के नतीजे आने के बाद ही लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करूं तो 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, नरेंद्र मोदी जी का रहा, जो 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में पूरे गुजरात मॉडल को इस तरीके से पेश किया गया था 2014 में कि गुजरात मॉडल के सिवा कोई भी मॉडल इस देश में नहीं है। और गुजरात की क्या हकीकत है ये भी अब किसी से छुपी नहीं है। जिस मॉडल को ज़बरदस्ती और पूरे मीडिया, गोदी मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता पे थोपा गया था, उसकी हकीकत जब विदेशी मेहमान आए तो किस तरीके से तिरपालों से ढककर उस दृश्य को छुपाया गया था। आज बात कर लेता हूं 5 राज्यों के भी हाल ही में संपन्न हो रहे चुनाव। आखिरी चुनाव बचा तेलंगाना का। मैं राजस्थान में गया, मैं मध्य प्रदेश में गया। सबसे पहले बात करता हूं मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में चुनाव 18.5 साल से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले चुनाव की अगर बात करूं तो जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। 15 महीने की सरकार चली और 15 महीने की सरकार चलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बगावत करके भाजपा में चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। 3.5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जनता में भारी रोष मैंने देखा। मैं मध्य प्रदेश में गया, मुरैना में गया, दिमनी में गया, ग्वालियर में गया, जो कि शिवराज सिंह सिंधिया का गढ़ है। मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी ज़बरदस्त रोष जनता में नज़र आ रहा है। अब इसी रोष की अगर बात करूं तो रोष की हकीकत जो है वो 3 तारीख को पता चलेगी। लेकिन अब मेरा खुद का अपना ये आकलन है कि इस बार कांग्रेस बहुत आगे जा रही मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो व्यापम का है। व्यापम में किस तरीके से घोटाला हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। मंदसौर में शिवराज सिंह की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी। पेशाब कांड आदिवासियों के बीच में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था। किस तरीके से एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने आदिवासी पुरुष के चेहरे पर पेशाब करा था। वो वीडियो पूरे दुनिया ने, पूरे देश ने देखा। अब बात कर लेता हूँ रोजगार की। रोजगार की स्थिति वो है जो आज किसी से छुपी नहीं। आप गूगल कर सकते हैं, अन्य और माध्यम उनसे भी जानकारी कर सकते हैं। रोजगार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कभी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज अगर बेरोजगारी का घोंसला मैं कहूं तो कम नहीं होगा। एक सरकार और है इसी देश में, बिहार की, जिसने पिछले 6 महीने में पूरा परिदृश्य बदल दिया रोजगार के मामले में। शिक्षक भर्ती की बात करूं, पुलिस भर्ती की बात करूं, और रोज विज्ञापन निकल रहे हैं। 68,000 लगभग 78,000 शिक्षक भर्ती हुई। 1 लाख पुलिस की भर्ती की तैयारी है। शिक्षक भर्ती का दोबारा फिर विज्ञापन आ गया है। और दूसरी तरफ जो सरकार 2014 में बड़े बड़े वादे करके 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने पूरी तरीके से रोजगार के परिवेश को बदल दिया। वो पकौड़ा तल्ले को रोजगार बताने लगे, वो चाय की ठेली को रोजगार बताने लगे, वो कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल धुलाई सेंटर को रोजगार बताने लगे। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे रोजगार बताए गए जो जनता की समझ से परे हैं। ये चुनाव जैसे ही संपन्न होगा, 2014 में आपने देखा था किस तरीके से एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो शालीन व्यक्ति है, उसको किस तरीके से अपने गोदी मीडिया के माध्यम से पप्पू घोषित किया गया। चूंकि परिवेश और इतिहास अपने आप को दोहराता है। उस व्यक्ति को, वो आपने बयान सुना होगा राहुल गांधी का, जिसको IT सेल ने और इस गोदी मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया था। वो आलू से सोना बनाने वाली जो फैक्ट्री की बात हुई थी। असल में वो बयान किसका था, आप गूगल करके, यूट्यूब करके देख सकते हैं। उसको भक्तों ने, IT सेल ने और गोदी मीडिया ने किस तरीके से पेश करा। तो 2014 में पूरे लाव लश्कर के साथ उस व्यक्ति को पप्पू घोषित किया गया। 9 साल बीतने के बाद जब राहुल गांधी ने पदयात्रा करी, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा,
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उस पदयात्रा पूरी करने के बाद जो सिनेरियो बदला है, लोगों के बीच में राहुल गांधी को लेकर जो सोच बदली है, क्योंकि बीजेपी पहले जो चाहती थी 2014 में, उसने पूरा प्रयास किया कि चुनाव को मोदी बनाम राहुल गांधी किया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। राहुल गांधी के समकक्ष में मोदी को रखा गया और मोदी को आईटी सेल, मीडिया की माध्यम से बहुत ऊपर दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये मेरा खुद का आकलन है और जनता में जाके जो मैंने महसूस करा वो आकलन है। अब बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे भी और किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए कुछ भी यंत्र तंत्र मंत्र प्रयोग करना पड़े, राहुल गांधी बनाम मोदी नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उस व्यक्ति की जो छवि बदली है। आप सोचिए 2014 में जिस व्यक्ति को पप्पू घोषित करने में आपने पूरा अपना षड्यंत्र लगा दिया, अरबों रुपए के विज्ञापन, जनता के टैक्स के पैसे की किस तरीके से बर्बादी हुई थी। आप किसी भी चौराहे पे निकल जाओ, हर जगह वही चीज़ें दिखती थी। इतिहास बदला, और जब पप्पू बनाया गया था उसके लिए जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया गया और आपको पनौती उसी जनता ने निःशुल्क बना दिया। 2024 का चुनाव है, बीजेपी पूरा प्रयास करेगी किसी भी तरीके से ये वाला लोकसभा चुनाव, चूँकि जो दिख रहा है इस समय मीडिया में, एग्जिट पोल में लोगों की राय है, इस समय हर वर्ग परेशान नजर आ। मैं किसानों के बीच में भी गया, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हो। मैं जवानों के बीच भी गया, मैं युवाओं के बीच में भी गया, महिलाओं के बीच में भी गया। सबकी अब एकदम राय धीरे धीरे बदलती चली जा रही। जो चीज़ें 2014 में थीं, फिर 2019 में जो थीं, वो अब नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि मोदी की बराबरी राहुल गांधी से करी जाए, क्योंकि राहुल गांधी से अगर बराबरी करी जाएगी तो खेल बिगड़ सकता है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, आखिरी तेलंगाना में चुनाव होने के बाद 3 तारीख को नतीजे आएंगे, और जैसे ही 3 तारीख को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, और वही बता देंगे कि अब इस देश में क्या होने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं जनता के बीच जाता हूँ, चौराहे पे जाता हूँ, लेबर चौक पे जाता हूँ, किसानों के बीच जाता हूँ, महिलाओं के बीच जाता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म होता है, और वो पत्रकारिता स्टूडियो से नहीं चलती है, वो पत्रकारिता जनता के बीच में जाकर असलियत पता चलती है कि वास्तविकता इस देश में चल क्या रहा है। अब टीवी चैनल खोल के देखिए क्या दिखाया जा रहा, क्या चलाया जा रहा, क्या हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है और कहाँ हमें गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। आप एक चीज़ और उठा के देखिए कि कितने पत्रकार जनता के बीच में जाकर पत्रकारिता करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं इनसे। जो मैं इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों की बात कर लेता हूँ, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा जी हो, अभिषेक शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, और एक और चेहरा रवीश कुमार, जिसको कौन नहीं जानता। अगर पत्रकारिता की थोड़ी बहुत गरिमा बचाई है तो इन्हीं महान लोगों ने बचाई है। बाकी की स्थिति आप देख सकते हो कि पत्रकारिता का स्तर कहाँ तक पहुँच चुका है। अपने नेता को, अपने जहाँ जुड़े हैं लोग, उसको खुश करने के लिए कौन कौन से यतन जतन क्या क्या करने पड़ते हैं और क्या क्या करते भी हैं। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी होते हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव हैं और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे, और 3 तारीख से ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। इस बार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे भी नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। होंगे, बहुत उनकी जनसंख्या कम होगी, चूँकि लोगों को अब समझ आने लगा है धीरे धीरे कि धर्म की और जात की राजनीति से ऊपर उठकर इस देश में चुनाव होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं मुद्दों की बात करता हूँ, मेरे वीडियो देख के आपको लगता है मैं जनता के बीच जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, युवाओं की, किसानों की, नौजवानों की बात करता हूँ, तो मेरे हाथों को अगर आप मजबूत करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लेना। तब तक के लिए नमस्कार।